हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। सो आज है डे 194 डेली फार्म एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आपके डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए जाते हैं। जैसे कि आपके स्टेट एंड सेंटर के जो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स हैं, ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम्स हैं एंड आपका जीपैट नाइपर एग्ज़ाम्स हैं, तो इन सभी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, वहाँ से इन क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके डिफरेंट ऑल इंडिया फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाज गिवन बाय। सो लॉ ऑफ रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये लॉ आपका दिया गया था रॉल्स ने, इसलिए इसको रॉल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइपोल डाइपोल वीक इंटरेक्शंस आर आल्सो कॉल्ड एज। जो डाइपोल डाइपोल वीक इंटरेक्शंस होती हैं उन्हें कीसम फोर्सेस कहा जाता है। इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स जो हैं पॉसिबल होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको गिवन कंपाउंड में नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स जो है पता होने चाहिए। लैक्टिक एसिड में जो है वो एक कायरल कार्बन एटम होता है, ओनली वन कायरल एटम इज प्रेजेंट, कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। कायरल कार्बन यानी कि जिस पे आपके चार डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो अटैच होते हैं, उसे कहा जाता है कायरल कार्बन। लैक्टिक एसिड में सिर्फ एक कायरल कार्बन होता है, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n इज़ द नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। लैक्टिक एसिड में आपके होते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स 2। इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक एजेंट का एग्जांपल बताना है। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक जो है ये आपका ड्रग होता है क्लोजापीन। इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ प्यूरिन इज। प्यूरिन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। प्यूरिन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर जो है उसमें आपका एक बेसिक पिरिमिडिन रिंग रहती है, 6 मेंबर्ड पिरिमिडिन रिंग। यहाँ पे आपका नाइट्रोजन रहेगा, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन एंड इट इज़ अ सैचुरेटेड वन। ठीक है, यहाँ पे सैचुरेटेड रहेगी एंड ये आपके एक 5 मेंबर्ड इमिडाजोल रिंग के साथ फ्यूज़ रहती है। यहाँ पे आपके नाइट्रोजन एंड दिस वन, इस नाइट्रोजन पे आपका हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे आपकी डबल बॉन्ड आ जाएगी, वैलेंसी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप कार्बन देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 इसमें कार्बन्स हैं। देन इसमें हाइड्रोजन्स देखें तो हाइड्रोजन आपका 1 2 हाइड्रोजन्स एंड 3 एंड 4 इसमें हाइड्रोजन्स आ जाएंगे एंड सेम आपके 4 ही इसमें नाइट्रोजन्स हैं। इसका फार्मूला क्या रहेगा, इट इज़ C5H4N4। इसमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वर्ट शुगर इज़ अ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ। इन्वर्ट शुगर जो है वो आपका प्रोडक्ट जो है वो आपका ऑब्टेन होता है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए एंड आरएनए कंटेन द फॉलोइंग 2 मेजर प्यूरिन बेसिस। कौन से 2 मेजर प्यूरिन बेसिस आपके डीएनए एंड आरएनए दोनों में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द एडेनिन एंड गुआनिन। इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। बाकी थायमिन जो है वो आपका डीएनए में प्रेजेंट होता है, आरएनए में नहीं होता है एंड यूरासिल जो है वो आपका आरएनए में प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम टेकन एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर और द रेडिएशन डोज रिक्वायर्ड टू अचीव अ 90% रिडक्शन इन वाइवल बैक्टीरियल सेल्स इज कॉल्ड। 90% वाइवल बैक्टीरिया सेल्स को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, रिड्यूस करने के लिए जो भी आपका टाइम लगता है एक फ़िक्स टेम्परेचर या फिर एक रेडिएशन डोज के लिए, वो आपका क्या कहलाता है। दिस इज़ डी वैल्यू। ठीक है, बेसिकली अगर हम टाइम की बात करें, कितना टाइम लगेगा 90% रिडक्शन के लिए या कितनी रेडिएशन डोज लगेगी, वो आपकी सिंपली होती है डी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोजनी कार्बन इक्वेशन इज यूज टू डिटरमाइन द। कोजनी कार्बन इक्वेशन आपकी पाउडर के सरफेस एरिया की डिटर्मिनेशन में यूज़ होती है। इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इमल्सिफायर्स हैज़ द हाईएस्ट HLV वैल्यू, किस इमल्सिफायर में हाईएस्ट HLV वैल्यू होती है? सो दिस इमल्सिफायर इज सोडियम लॉरेल सल्फेट। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर नॉट यूज्ड एज ह्यूमेक्टेंट्स इन इमल्शंस। सो इनमें से कौन से सब्सटेंसेस जो हैं वो इमल्शंस में एज अ ह्यूमेक्टेंट की तरह यूज़ नहीं होते हैं? तो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल इसमें यूज़ होता है, सॉर्बिटोल, ग्लिसरॉल, टोकोफिरॉल जो कि आपका विटामिन ई रहता है, सो इट इज़ नॉट यूज्ड एज अ ह्यूमेक्टेंट इन इमल्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग USP ग्लास टाइप्स इज़ नॉट सुटेबल फॉर पेरेंटल पैकेजिंग। पेरेंटल पैकेजिंग के लिए कौन से टाइप के ग्लासेस जो हैं वो सूटेबल नहीं होते हैं? तो ये आपके रहते हैं टाइप 4 ग्लासेस, जिनको जनरल पर्पस सोडालाइम ग्लास भी कहा जाता है। तो ये आपके नॉन पेरेंटल ग्लास भी इनको कहा जाता है, जनरल पर्पस या फिर नॉन पेरेंटल ग्लास जो है वो इन्हें कहा जाता है। इनके लिए इवैल्यूएशन टेस्ट आपका रहता है पाउडर्ड ग्लास टेस्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन केमिकल नेम फॉर प्रोपेलेंट 112। प्रोपेलेंट 112 के लिए कॉमन केमिकल नाम क्या है? तो द कॉमन केमिकल नेम इज ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लेथरेट्स क्रिस्टलाइज इन द फॉर्म ऑफ। सो जो क्लेथरेट्स हैं वो केज लाइक लेटिस की फॉर्म में क्रिस्टलाइज होते हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लियर स्वीटेंड हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशंस इंटेंडेड फॉर ओरल यूज यूजुअली फ्लेवर टू एनहांस द पैलेटेबिलिटी आर कॉल्ड। सो ऐसे हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन जो कि क्लियर हैं, स्वीटन है एंड इनको ओरल यूज़ के लिए इंटेंड किया जाता है, ठीक है, एंड इनको फ्लेवरिंग एजेंट इनमें ऐड किया जाता है ताकि इनकी पैलेटेबिलिटी को एनहांस किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। सो दीज टाइप ऑफ प्रिपरेशंस आर नोन एज एलिक्सर्स। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टेबलेट एक्सिपिएंट हुज फंक्शंस इज टू इंश्योर दैट tablet formulation and ejection can occur with low friction between the solid and the divol is called। तो एक ऐसा एक्सिपिएंट जिसका मेन फंक्शन होता है ये इंश्योर करना कि जो टेबलेट फॉर्मुलेशन है एंड उसकी जो इजेक्शन है वो एकदम लो फ्रिक्शन के साथ में जो है वो प्रॉपरली हो सके। सो ये फंक्शन आपका रहता है ल्यूब्रिकेंट का। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टेब्लिशिंग अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ डैश इज़ मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देन अदर्स। ठीक है, इनमें से किस बायोमॉलिक्यूल का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है उसको एस्टेब्लिश करना जो है वो एक मेजर प्रॉब्लम रहती है, कॉम्प्लेक्सिटी रहती है उसमें इसको डिराइव करने में एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो इसमें जो आपके पॉलीसेक्राइड्स होते हैं तो इनका स्ट्रक्चर जो एस्टेब्लिश करना होता है वो कंपेरेटिवली काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड पेप्टाइड्स। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्फेक्टेंट्स इज़ एन एनाइनिक सर्फेक्टेंट। इनमें से एनाइनिक सर्फेक्टेंट कौन सा है? तो एनाइनिक आपका रहता है सोप्स। सो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। लेसिथिन के बारे में आप पता कर सकते हैं, इट इज़ अ ज़्यूटरायनिक सर्फेक्टेंट। बेंजलकोनियम क्लोराइड जो है ये आपका कैटाइनिक टाइप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज टू डिस्क्राइब द पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द टॉप और बॉडी क्राउन ऑफ अ टेबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द टेबलेट। ठीक है, पार्शियल या कंप्लीट सेपरेशन हो रही है जो टेबलेट का टॉप है या फिर बॉडी क्राउन्स हैं, ठीक है, वो मेन बॉडी से आइदर पार्शली या फिर कम्प्लीटली सेपरेट होना, ये आपका कहलाता है कैपिंग डिफेक्ट। सो ये टैबलेट्स में आपका बेसिकली रहता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एंड सिमिलर आपका रहता है लेमिनेशन, लेकिन इसमें अगर टैबलेट दो इक्वल या फिर दो से ज़्यादा पार्ट्स में जो है वो टूट रही है तो दैट विल बी लेमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ऑफ पाउडर इन mg दैट कैन बी फिल्ड इन एम्प्टी जेलेटिन कैप्सूल्स ऑफ साइज 00। ठीक है, 00 साइज़ में कितना अमाउंट पाउडर का आप ऐड कर सकते हैं? तो इसकी कैपेसिटी रहती है अराउंड 650 mg। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्पेंशंस कंटेनिंग अ हाई परसेंटेज ऑफ अबाउट 50% और ग्रेटर ऑफ स्मॉल डीफ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स वुड शो विच
ऑफ द फॉलोइंग फ्लो प्रॉपर्टीज। तो किस टाइप की फ्लो प्रॉपर्टीज आपकी शो होंगी ऐसी सस्पेंशंस में जिनमें सॉलिड कंटेंट जो है वो 50% या फिर उससे ज़्यादा है। सो इट विल शो डाइलेटेंट फ्लो। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसटूजुमैब इज एन। सो ट्रांसटूजुमैब आपका EGFR या फिर HER2 इनहिबिटर है। सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज अ न्यू ड्रग एप्लीकेशन मेड। तो न्यू ड्रग एप्लीकेशन NDA से कहा जाता है, ये कब फॉर्म होती है, ठीक है। तो NDA आपकी फाइल की जाती है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स एक्ट बाय अ GPCR। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के थ्रू जो है वो कौन सा हाइपरलिपिडेमिक ड्रग जो है वो एक्ट करता है। तो दिस ड्रग इज निकोटिनिक एसिड। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द फॉलोइंग आर TNF अल्फा इनहिबिटर्स एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन सा ड्रग आपका TNF अल्फा इनहिबिटर नहीं है। तो ईटानरसेप्ट, इनफ्लिक्सीमैब, अडालिजुमैब, ये तीनों आपके TNF अल्फा इनहिबिटर हैं, जबकि वेसिलिक्सीमैब आपका TNF अल्फा इनहिबिटर नहीं है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्फन ड्रग्स। ऑर्फन ड्रग्स आपके वो ड्रग्स होते हैं जिनको काफ़ी रेयर डिजीजेज, रेयर कंडीशंस में यूज़ किया जाता है। सो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, अ ड्रग विच इज़ यूजफुल फॉर रेयर डिजीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्जाइमर्स डिजीज इज मेनली बिकॉज ऑफ द न्यूरो डीजनरेशन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। अल्जाइमर डिजीज़ जो है वो ब्रेन के किस पार्ट की न्यूरो डीजनरेशन की वजह से कोज होता है। So it is due to hippocampus part. So option C is correct. Next question है in ECG the P wave corresponds to the following event. So ECG आपका रहता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड ये आपका हार्ट के साथ रिलेटेड है। So इसमें आपकी P waves रहती है। So P wave जो है वो आपकी रहती है रिगार्डिंग द एट्रियल डीपोलराइजेशन। सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व हेल्प्स इन अकोमोडेटिंग द आई फॉर नियर विजन। नियर विजन के लिए आई को अकोमोडेट करने में कौन सी क्रेनियल नर्व जो है हेल्प करती है। सो दिस क्रेनियल नर्व इज ओकुलोमोटर नर्व। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द रेजिन्स कंटेन बेंजोइक एसिड्स और सिनेमिक एसिड्स दे आर कॉल्ड। सो अगर किसी रेजिन में बेंजोइक एसिड या सिनेमिक एसिड प्रेजेंट होगा सो दैट रेजिन इज नोन एज वेल्सम्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन स्ट्रिक्निन अल्कलॉइड इज। तो स्ट्रिक्निन में कौन सा रिंग स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है। तो स्ट्रिक्निन आपका इंडोल अल्कलॉइड से ऑब्टेन होता है। सो इसमें आपका बेसिक रिंग जो है वो आपकी इंडोल होती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसबगोल बिलोंग्स टू फैमिली। इसबगोल की फैमिली क्या है। सो इट बिलोंग्स टू प्लांटाजिनेसी फैमिली। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूनिन एंड क्यूनिडिन डिफर्स इन। तो क्यूनिन एंड क्यूनिडिन जो है ये आपके डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। जो क्यूनिडिन है ये आपका पॉजिटिव आइसोमर होता है क्यूनिन का एंड ये बेसिकली पोलराइज लाइट का जो प्लेन होता है उसको रोटेट करने में डिफर करते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट रहेगा, दैट इज क्यूनिन एंड क्यूनिडिन डिफर्स इन रोटेटिंग द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग्स कवर्ड अंडर दिस शेड्यूल आर नॉट परमिटेड फॉर रीपैकिंग लाइसेंस, आइडेंटिफाई द करेक्ट शेड्यूल। किस शेड्यूल के जो ड्रग्स हैं उनको रीपैकिंग लाइसेंस के लिए परमिट नहीं किया जाता है। सो दीज ड्रग्स आर शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स जिसमें आपके बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं। सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी HIV वैक्सीन इज एन एग्जांपल ऑफ। सो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ कंजुगेट वैक्सीन। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स
आर मेंशन्ड इन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 अंडर। तो कॉस्मेटिक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी फैक्ट्री प्रेमिसेस रिक्वायरमेंट रहती हैं, दीज आर गिवन इन शेड्यूल M2। सो ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट एफिशिएंट हीट एक्सचेंज बिटवीन द पार्टिकल्स एंड फ्लोइंग एयर अकर्स इन द। तो जो मोस्ट एफिशिएंट हीट एक्सचेंज होता है पार्टिकल्स और फ्लोइंग एयर के बीच में, वो किस टाइप के ड्रायर की हेल्प से होता है? तो इट इज़ विद द यूज ऑफ फ्लूइडाइज्ड वेट ड्रायर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया, वेरी फाइन पाउडर इज़ वन विच। तो IPVP के अकॉर्डिंगली जो वेरी फाइन पाउडर्स होते हैं वो उन पाउडर्स को कहा जाता है जिसमें सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो सीम नंबर 120 से पास हो जाते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई पेयर ऑफ C4 एपीमर। C4 एपीमर का पेयर जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोस, ये दोनों जो हैं आपके C4 एपीमर्स होते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लैम्प यूज टू जनरेट UV स्पेक्ट्रम इज। तो UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो लैम्प होता है वो आपका यूज़ किया जाता है UV स्पेक्ट्रम में, UV स्पेक्ट्रम को जनरेट करने के लिए, एंड दैट लैम्प इज़ ड्यूटेरियम लैम्प। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 2% सेलाइन सोल्यूशन इज़। तो 2% सेलाइन सोल्यूशन जो है ये आपका हाइपरटोनिक होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगर 0.9% सेलाइन सोल्यूशन होगा दैट विल बी आइसोटोनिक। अगर 0.9 से कम रहेगा दैट विल बी हाइपरटोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ चिलेट। इनमें से चिलेट का एग्जाम्पल कौन सा है? तो हेमोग्लोबिन जो है वो आपका होता है एक चिलेट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द C2 एपीमर ऑफ डी ग्लूकोज इज। डी ग्लूकोज का C2 एपीमर कौन सा है? सो दिस इज डी मेनोज। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EDTA इज एन एग्जाम्पल ऑफ। EDTA इथाइलिन डाइमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, ये आपका हेक्साडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज नसीब। इनमें से कौन सा एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग की तरह यूज़ नहीं होता है? तो इंडोमिथासिन एक्सटेंडेड रिलीज 75 mg ये आपकी यूज़ होती है। एस्पिरिन 75 mg ये आपकी लो डोज एस्पिरिन होती है जो कि बेसिकली आपकी एंटी प्लेटलेट की तरह जो है वो यूज़ होती है, एंटी प्लेटलेट एजेंट। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट रहेगा। बाकी नेप्रोक्जेन 500 mg एंड मिफेनिक एसिड 500 mg ये भी आपकी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग की तरह यूज़ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटो इम्यूनिटी रेफर्स टू। तो ऑटो इम्यूनिटी का क्या मीनिंग है? सो ऑटो इम्यूनिटी मीन्स जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो अपने एंड दूसरे के, ठीक है, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ के बीच में डिस्टिंग्विश करने में फेल हो जाता है, जिसकी वजह से वो सेल्फ सिस्टम को ही डैमेज करने लग जाता है। सो इट इज़ ऑटो इम्यूनिटी रेफर्स टू फेलियर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेलुलर। ए सेलुलर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं? सो ए सेलुलर आपका जो वायरस होता है इट इज़ अ ए सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकम्बिनेशन प्रोसेस इन सेल अकरिंग थ्रू द मेडिएशन ऑफ फेजेस इज कॉल्ड। सो रिकम्बिनेशन प्रोसेस किसी सेल में जो कि फेजेस की हेल्प से जो है वो मेडिएट होता है। सो दिस रिकम्बिनेशन प्रोसेस इज कंजुगेशन प्रोसेस। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लियर स्वीटेंड हाइड्रोअल्कोहलिक लिक्विड कंटेनिंग मेडिकामेंट इज नोन एज। सो ये आपका हमने प्रीवियस क्वेश्चन एक देख लिया है, एलिक्सर आपका क्लियर स्वीटेंड हाइड्रोअल्कोहलिक लिक्विड होता है, ठीक है। ये मल्टीपल एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी टाइम्स जो है वो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शिक टेस्ट इज़ यूज टू डिटरमाइन ससेप्टिबिलिटी टू। तो शिक टेस्ट जो है वो किसकी डायग्नोसिस के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है? तो इट इज़ यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डिप्थीरिया। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।
सो इसी क्वेश्चन के साथ में हमारे आज के 50 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।